हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश के पेपर देख रहे हो ना। ये इंग्लिश का पेपर देखो, यहाँ पे कोड लिख रखा है। फिर इसके बाद ये वाला इंग्लिश का पेपर एक ये रहा। इसके बाद ये इंग्लिश का पेपर, ये इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो ये काफ़ी पेपर है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है। आपका जो पेपर होने वाला है ना 15 फैब को जो पेपर होने वाला है, जो में ये पेपर है ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है और आए हुए पेपर है। इनमें से सीबीएसई क्या करता है, पीवाईक्यू रिपीट करता है, ठीक है। सेंटेंस बदल देगा लेकिन है ना उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पीवाईक्यू है ना, जो आपको इसमें मिलने वाली है, देखो ये डिफरेंट ईयर्स के पेपर है। जैसे ये 2022, 23, 24 के पेपर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है पेपर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पेपर दिख रहे हैं ना, इन पेपर के जो आंसर्स है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में ना आपको है ना इन पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे और वो भी बहुत जल्दी, मतलब इनमें ना शॉर्ट वे में मिल जाएंगे आपको। क्या क्या मतलब इनका आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और ये इंग्लिश के पेपर में ये जो पेपर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और ये आपके पेपर से रिलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने की संभावना भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन पेपर को सोल्व करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं वीडियो को ज़्यादा मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इनमें जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको है ना इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, ओके दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों अब हम सोल्व करते हैं इस कोड का। जो ये कोड है इंग्लिश का, जिसका टेस्ट हुआ था आपका इंग्लिश का, इसका कोड का हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं जो कि आपने कमेंट किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, जो कि अनसीन पैसेज होने वाले हैं आपके, है ना। इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में ये सेक्शन ए देखो। अब ये है ना फॉसिल फ्यूल, ये आपने पढ़ लिया होगा, खैर आपने तो दिया था पेपर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों वो आपका बी होगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर inexhaustible whereas alternate energy sources could be exhaustible, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैरा 4, रेशनलाइज योर रेस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। आप इसमें लिख देना। अब जैसे ये चीज लिख दी, देखो यहाँ पर, है ना, ये चीज हमने मतलब ये एग्जाम में लिख दी है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो इसको पढ़ लेना। तो इसमें आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको है ना जो टोन नजर आएगी ना, जो ऑथर की टोन है, वो टोन जो नजर आएगी वो ओबलाइजिंग, मतलब है ना ओबलाइजिंग होती है ना, जैसे ऑप्टिमिस्टिक होती है। ऑप्टिमिस्टिक कर सकते हो यहाँ पर, ऑप्टिमिस्टिक। और ये किस में से देना है आपको पैरा 4 में से देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। या फिर थैंकफुल भी लिख सकते हो आप, या फिर आप ओबलाइजिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड को आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। टोन बतानी है आपको, बेसिकली क्या बतानी है इसमें, टोन। देखो ये टोन है ना, इस टोन को बताना है यहाँ पर, ठीक है। उस हिसाब से आंसर लिखना है आपको। ऑप्टिमिस्टिक लिख सकते हो या फिर थैंकफुल लिख सकते हो या ओबलाइजिंग लिख सकते हो, कोई भी एक वर्ड होने जरूरी है तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, देखो इसमें आप पैराग्राफ में पढ़ लेना। इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पैराग्राफ में से दिखा देता हूँ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ना ऊपर मिल जाएगा आपको वैसे तो, खैर ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, देखो पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि, रुको एक मिनट, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। अल्टरनेटिव सोर्स यूज टू एक्सपेंसिव, क्या होते हैं वो, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हो
इसके आंसर में अब यहाँ से तो आप पढ़ लिया, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके में, द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए टू ई बिलो, आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ एंटोनिम। एंटोनिम दोस्तों क्या होता है आपका, विलोम शब्द, क्या होता है, विलोम शब्द। अब जैसे जनरेट, प्रोड्यूस, ये तो एक ही हो गए ना, ये एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, ये एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है, बी हो जाएगा। अब इसमें दो सेट बताने हैं आपको, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो यहाँ पर ए टू ई में आपको बताने टू सेट्स एंटोनिम्स के, तो एक तो हो गया। फिर सी वाला है सटल एंड वर्सेटाइल, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही है, पर्यायवाची, मतलब ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। पावर एनर्जी, ये भी सिनोनिम्स है, तो इसमें एक ई आ जाएगा। एक तो इसमें क्या हुआ आपका, एक तो बी है एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल, और एक ई है सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टिबल, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे में, हु इज द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो ये फिफ्थ है ना, तो फिफ्थ जो है हु इज लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई, तो इसका देखो पैराग्राफ में ही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा आपको, देखो पैराग्राफ नंबर 5 में जाएंगे ना आप, 5 में देखो, 5 में दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, ये 5 दिखा देता हूँ आपको, देखो 5 वाला, ठीक है। यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, देखो फिफ्थ वाला, यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। When it come to energy efficiency, the leader of renewable energy pack is wind energy. Behind wind comes geothermal energy, hydropower, nuclear energy, then solar power, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हो आप, सोलर पावर तक, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे में, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों हमारे में, ये आया था पैक और वाई है ना, ये इसमें पूछा है, देखो फिफ्थ में, हु इज लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक, वो तो लिख ही देना आप, और वाई का आंसर उसमें से थोड़ा सा और लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना हमारे में, वो आया था इसमें सिक्स्थ, बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें दोस्तों देखो ये सब पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको, पैराग्राफ में देखो ऊपर जाएंगे ना हम, छठा देखो वहीं पे मिल जाएगा आपको, सिक्स्थ वाला भी, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला है ना जियोथर्मल एनर्जी, देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो जियोथर्मल एनर्जी का यहीं पर होगा कहीं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कम्स, देखो यहाँ पर ये फोर्थ में अभी ये देखो डिमांड, एक्सपेंसिव एंड एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल, ठीक है। दैट्स नो, ये देखो ढूंढना पड़ रहा है, एक मिनट मिल जाएगा। देखो फिफ्थ में देखते हैं, देखो जियोथर्मल एनर्जी, देखो ये आ गया जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डायरेक्टली हीट एंड कूल बिल्डिंग्स, जनरेट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसका सिक्स्थ का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, है ना। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका, सिक्स्थ का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ वाला भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ से देख ही सकते हो आप जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये रहा हाइड्रो पावर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है ना, यहाँ से सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ यहाँ पर, यहाँ यहीं मिल जाएगा, सिक्स्थ का आंसर का सिक्स्थ यहीं मिल जाएगा, ठीक है, यहीं मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का अंतर। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो आया था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ आया था, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। तो कन्वे क्या करना चाहता है पैसेज में, वो क्या करना चाहता है, तो इसमें आपका देयर आर प्लेंटरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज,
वो रिप्लेस करना चाहता है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को, उनकी रिप्लेस की जगह क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सी इसका करेक्ट आ जाएगा। ओके, फिर देख नेक्स्ट, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू गिवन एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज यूज फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पज। तो ये लाइन आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर लिख लेना इसका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट जो अनसीन पैसेज आया था आपका, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यह मैंगो वाला है। मैंगो, ठीक है, इज एशियाज मोस्ट पॉपुलर फ्रूट एंड इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज लॉन्ग बीन अ कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन एज अ यूजफुल एंड टेस्टी फ्रूट। तो देखो इस तरह से आप इसको पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ लिया, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपने करा होगा आज के पेपर में, तो इसके आंसर मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा। वी कैन से दैट द बिकमिंग द किंग ऑफ जंगल लायन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रेवेस्ट एंड द फॉरेस्ट। सिमिलरली मैंगो इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें देखो फर्स्ट वाला है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला पहला पैराग्राफ में जाएंगे आप, इसमें देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो बिकॉज, क्योंकि देखो यहाँ से देखो ये लाइनें लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये रहा, ये सारा यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है आपका। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज with 45.88% of the total world production can be attributed to Indian और ये अलग लगा, और कैजुअलिस्ट इज ए एन डैश फैक्ट। ठीक है, ठीक है, फिर डिस्ट बिकॉज इट इज एन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एट्रीब्यूट टू इंडियन और कैडरिस्ट इज एन फैक्ट है। ये क्या है, फैक्ट है, और ये फैक्ट है। ठीक है, तो और ये बिकॉज इट इज़ एन, ये यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव डिटेल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिटेल, एक तो फैक्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव डिटेल, ये लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। इंडिया बीइंग द मेजर, ठीक है, शेयर होल्डर इन टर्म्स ऑफ मैंगो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स ओनली 0.52% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर दोस्तों आप यहाँ से लिख लेंगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ह्यूज गैप इन एक्सपोर्टिंग मैंगोस, वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, चलो आपको दिखा देता हूँ। ये थर्ड का आंसर आपको पैराग्राफ में ऊपर सेकंड वाले में मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखो यहाँ से आप लिख सकते हो थर्ड का आंसर। देखो ये है ना, ये इट्स टोटल प्रोडक्शन इंडिकेटिंग द ह्यूज गैप इन एक्सपोर्टिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, ठीक है, यहाँ से थर्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर ये जो आपका है ना, थर्ड का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की। ठीक है, बेस्ड ऑन टेबल विच 3 कंट्रीज were at par with each other in terms of mango import from India in 2019 and 20। तो देखो ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी होगी, इसमें आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर होगी आपकी, एक तो ये 9 वाली यूके वाली होगी। ठीक है, दूसरा आपकी यहाँ पर नेपाल होगी, और तीसरी आपकी होगी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये तीनों नाम लिख देंगे आप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, फोर्थ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों जो आया था हमारे में, देखो फोर्थ हो गया। फिफ्थ, द टॉप मैंगो इंपोर्टिंग कंट्रीज इज द यूएसए, हाउएवर इंडिया एक्सपोर्ट्स ओनली 2% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स टू द यूएसए। स्टेट एनी वन इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो फिफ्थ है ना दोस्तों, ये फिफ्थ का आंसर आप थर्ड पैराग्राफ में से निकालें, थर्ड। ठीक है, थर्ड में देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो इसका आंसर, ये क्रिटिकल इशू ऑफ एक्सपोर्ट यूएसए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ये यूरोप ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आपका फिफ्थ में आ जाएगा।
ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट जो आया था वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आएगा आपका दोस्तों, ये आपका है फिफ्थ तो हो गया आपका। सिक्स्थ, इन द गिवन सेंटेंस टेक फ्रॉम पैरा 2, ठीक है, अंडरलाइन करा हुआ है, दीज कंट्रीज आर द बिगर चैलेंजेस फॉर इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट्स। तो ठीक है, तो इसमें आपको चैलेंजेस का यहाँ पर अल्टरनेटिव देखना है यहाँ पर, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड का क्या देख रहा है, एंटोनिम देखना है। क्या देख रहे हैं, एंटोनिम मतलब इसका विलोम, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। तो चैलेंजेस, एनिग्मास तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एनिग्मास क्या वर्ड होता है, मिस्टीरियस, एक तरह से क्या होता है, ये मिस्टीरियस वर्ड होता है। मिस्टीरियस मतलब वो है ना, मतलब समझ में नहीं आता, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि चैलेंज भी ऐसे ही वर्ड होता है, तो ये तो आपका चैलेंज का एंटोनिम तो हो नहीं सकता, ए तो नहीं आएगा। फिर प्रोवोकेशंस मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, भड़काना किसी को, भड़काऊ मतलब भड़काऊ, ऐसे प्रोवोक करना किसी को, उकसाना, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि चैलेंजेस में भी ये आता है। फिर डिस्प्यूट का मतलब होता है, डिस्प्यूट मतलब कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ होना, मतलब इस तरह का। तो चैलेंज ही एक तरह से डिस्प्यूट, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, सॉल्यूशंस। ओके दोस्तों, तो ये इसका बी इसका आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो आया था आपका, वाई इज इंडिया डेस्क्राइब एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया ये क्यों कहते हैं मैंगो, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो दोस्तों, इसका सिक्स्थ वाला है ना, ये जो आपका सेवंथ वाला, वाई इज इंडिया डेस्क्राइब, तो इसका आपको मिल जाएगा ऊपर, हम देख लेते हैं पैराग्राफ में से, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ऊपर जाएंगे ना आप सेकंड वाले में, देखो यहाँ पर आप बता सकते हो सेवंथ का आंसर, ये पूरा लिख सकते हो आप। देखो ये यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, ये है ना, ये आप लिख सकते हो रेस्पेक्टिवली तक, ठीक है। ये आपका सेवंथ का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे में, वो हम देख लेते हैं। तो ये 8th क्वेश्चन जो आया था हमारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका सी, ठीक है, सी लगा लीजिए आप इसका। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज एंड बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट हैज़ द पोटेंशियल टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये सेक्शन ए का इस कोड का, ठीक है, ये कोड आपका कौन सा है, 2 ये लिख भी रखा है, देखो ये वाला कोड को हमने सोल्व कर दिया है, ठीक है। सेक्शन ए के अनसीन पैसेज दोनों, ठीक है। अब आपका अगर कोई और कोड पूछना है आपको, तो पेपर आया था आपका, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें सेक्शन डी है ना, ये सारे सेक्शन थे इसमें, ठीक है। तो इन सेक्शनों को हम, ये लिटरेचर वाला पार्ट है सी वाला, ठीक है, और इस तरह से ये वाला, ठीक है, इस तरह से ए बी सी, ठीक है। तो 3 सेक्शन थे, ठीक है। तो इसमें से हम देखो सबसे पहले, देखो वीडियो की लेंथ मैं कम रखूंगा, तो इसमें हम सबसे पहले ना ग्रामेटिकल वाला पार्ट कर लेते हैं ना। ये वाला जो पार्ट है ना आपका पैसेज वाला, ये मैं कर दूंगा अगले वीडियो में, है ना। तो अब हम सबसे पहले ना इसके जो ये ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर क्रिएटिव राइटिंग, इसके ये वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्ट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है आपको। क्वेश्चन है, वी होप दैट यू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम जील एंड कीप डैश अस विद सच रिमार्केबल परफॉर्मेंस, वी थैंक यू एंड विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सरप्राइजिंगली, ठीक है, ING लगा देना, बस क्या लगा देना, ING। फिर नेक्स्ट है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ मेडिकल जर्नल, आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है। अ फ्लू वैक्सीन्स मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर सोरनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, दीज ओट बिगिन 6 to 12 आवर्स। तो यहाँ पे जो है ना ओट, यहाँ पे ओट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, या तो मे आ जाएगा या फिर माइट आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी लगाया होगा आपने तो सही होगा, ठीक है, मे या माइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है, तनु एंड अमित हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ तनुज ट्रैवल प्लान, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट दे रहा है अमित क्वेश्चन, विल यू बी गोइंग विथ योर फैमिली, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, अमित क्वेश्चन इसको बदल देना फिर, ठीक है, इसमें लिख देना वेदर
ठीक है, वेदर ही वुड, अब यहाँ पे टेंस बदल जाएगा, ठीक है, वेदर ही वुड बी गोइंग विथ हिज फैमिली, ठीक है, ये आ जाएगा इसका, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, ये रीड द डायलॉग, ठीक है, डायलॉग हमको देखना है इसमें। तो करण ने, फिर ये, ठीक है, परवेज, फिर ठीक है इन्होंने बोला, फिर उसके बाद देख ले, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग, ठीक है। तो इसमें बोले करण आस्क्ड परवेज हाउ हिज विंटर वैकेशन प्लान वाज शेपिंग अप, ठीक है, परवेज साइड एंड सेड देयर वर नो प्लान्स, ही फर्दर एडेड दैट डैश। तो इसमें दोस्तों ये सी कर लेना, इसका सी करेक्ट होगा, दे हैड एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग देयर विंटर वैकेशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो, इट इज आर एंडेवर टू सेटल योर मैच्योरिटी क्लेम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट द, ये क्या है, सर्विसिंग ब्रांच डैश लाइकली यूजुअली। तो इसमें यूजुअली आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसमें, यूजुअली सेंड मैच्योरिटी क्लेम इंटीमेशंस 2 months इन एडवांस, ठीक है। तो इसमें आपका यूजुअली कर लेना, यूजुअली सही होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, अभी दे आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन पार्ट ऑफ द नोट एंड अपीयरिंग ऑन द एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें प्लीज नोट एंड अर्ली एंड एक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एज लेट नोटिफिकेशन, ठीक है, मे रिजल्ट इन अ डिले रेडरेसल ऑफ योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो देखो आपका जो है ना एरर होगा, जो एरर है वो डिले में होगा, ठीक है दोस्तों, डिले की जगह क्या आएगा, डिले आएगा, ठीक है, डिले की जगह आपका क्या आएगा, डिलेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डिले की जगह क्या कर लेना, डिलेड, ठीक है, डिले की जगह डिलेड कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है एक्सेस पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स बट इट इफ कंटिन्यूज इट कैन एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज। तो इसमें जो बेस्ट जो होगा ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें डी हो जाएगा, ये वाला डी वाला इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वैसे इसमें देखो बन नहीं रहा, ये थोड़ा टिपिकल है, डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, चारों ऑप्शनों के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसमें आपको दे रखा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, ठीक है, द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ऑन डैश हर अंटिल शी वॉज फाइनली क्योर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका वो आएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रीटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, ठीक है, मधुर एंड प्रियांक बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो मधुर और प्रियांक दे रखा है आपको, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे ना, ये जो लिख रखा है इसमें देखो, यहाँ पर दैट के बाद जो लगाओगे आप, ये सीधी लाइन लिख देना, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रेगुलेट बाय, तो ये जनरल सेंटेंस है, ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देना, फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, तो यहाँ पर वाटर इज एसेंशियल बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे उतार देना, ठीक है, ऐसे कैसे उतर जाता है ये, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट जो आंसर है देखो 10th, तो इसमें दे रखा फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ ऑल राइट रिजर्व नोट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो इसमें दे रखा है आपको नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड और यहाँ पे ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज एनी पर्सन डैश इन रिलीजन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, हु डज एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द स्लोगन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, देयर इज नो प्लेस लाइक अर्थ टू लाइव एंड वर्क, ठीक है, सो लेट्स डैश अ बेटर प्लेस। तो इसमें जो मेक इट आएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है। फिर 12 दिखता है आइडेंटिफाइंग द एरर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड हेयरिन इज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, रिप्रोड्यूसिंग, एडेप्टेशन, ट्रांजिशन। देखो यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। क्या आएगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये मैंने ग्रामेटिकल पार्ट अभी कर दिया है। इस सेक्शन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। अगर ये आप क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और सेक्शन, मतलब इसका सेक्शन ए और सेक्शन सी, इसके सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में टाइप कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद कर 1 इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो इसको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन इसके जो ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामेटिकल पार्ट, वो सोल्व करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और लिटरेचर का आप कमेंट कर देना कि ये सेक्शन ए को भी सोल्व करना है, ठीक है। सेक्शन ए का जो ये पार्ट है ना, फॉसिल फ्यूल, ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, तो आप देख सकते हो, है ना। फॉसिल फ्यूल का मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है। जो नेक्स्ट है रिन्यूएबल, ये आप करना, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल का मैंने कर दिया, ठीक है। ये वाला भी मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाले मैंने सोल्व कर दिया। अब इसका जो ग्रामर वाला पार्ट है ना, वो मैं सोल्व कर देता हूँ, है ना, ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है। ये वाला मैं सोल्व कर देता हूँ। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो पेपर हैं उनके भी सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखो इसमें जो ग्रामेटिकल पार्ट है, मैं इसमें आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ डेस्ट अ पार्क इन आवर सोसाइटी सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन। तो देखो ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आएगा कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टिंग हो जाएगा, ING और लगा देना, कंस्ट्रक्टिंग ING, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर देखो नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंस योगा, ठीक है। आर्टिकल ऑन योगा, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, all of which are not good for your heart and blood vessels। तो देखो इसमें जो एरर है ना दोस्तों, वो एरर जो आपको होगा, देखो यहाँ पर भी हो सकता है, वैसे तो शुड की जगह आप यूज कर सकते हो वुड, विल को भी, या फिर वुड को भी, ठीक है। या फिर एक यहाँ पर भी कर सकते हो आप, लोअर है ना, लोअर की जगह क्या करना होगा आपको, लोअरिंग करना होगा। क्या करना होगा, लोअरिंग, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई सा भी अगर करा होगा आपका तो एरर सही होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी करा होगा तो सही होगा, या तो विल वुड कर दिया होगा शुड की जगह, या फिर आपने लोअर की जगह लोअरिंग कर दिया होगा, तो यहाँ से भी सही है। ज़्यादा प्रीफरेबल ये होगा लोअर वाला, ठीक है। लोअर का क्या हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे टू तो है नहीं, क्योंकि अगर टू होता तो इन्फिनिटी बन जाता है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोअर होता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर तो है नहीं वो चीज़, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, लोअरिंग बनेगा, ठीक है। तो एरर लोअरिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आया था आपका, मंथन एंड सोनालिका हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट सोनालिकास जॉब इंटरव्यू, रिपोर्ट मंथन्स क्वेश्चन, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, और क्वेश्चन मार्क। देखो हाउ जो हेल्पिंग वर्ब से ये जो WS से शुरू होते हैं ना आपके रिपोर्टिंग, तो इसको इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, इफ़ या वेदर, ठीक है। लेकिन हाउ है और क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम इसी में बदल देंगे, ठीक है। हाउ वो तो इफ़ और वेदर किसके लिए लगाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, ठीक है, या फिर आपके डिड हो गया, ठीक है। इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, एम, तब तो इफ़ वेदर लगता है। अभी हाउ है WH, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, देखो सीधा ये हाउ लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अभी इंटरोगेटिव है, असर्टिव सेंटेंस में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हाउ, फिर आएगा शी, यू का क्या हो जाएगा शी, ठीक है, और हाउ शी, और फिर सेंटेंस देखो यहाँ पर जो टेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो शी वाज, ठीक है, एंजॉइंग, यहाँ पर शी वाज, सॉरी यहाँ पे प्रिपेयरिंग, ठीक है। ये मैं एक मिनट रुको, ये मैं मिटा देता हूँ ना, आराम से फिर लिख दूंगा, ठीक है। तो हाउ, फिर शी वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर, ठीक है, द इंटरव्यू,
व्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है जब भी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बन जाएगा इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट जो है दोस्तों फोर्थ वाला, देखो इसमें क्या है, रीड, ये डायलॉग इस तरह से पढ़ना है। मदर दे रखा है, मदर सेलेक्ट, ठीक है। मदर, ओ यस आई एम लविंग इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू अटेंड दैम आफ्टर अ लॉन्ग डे, ठीक है। अब ये मदर आस्क्ड हर डैश, इन रेस्पॉन्ड मदर एक्सप्लेन्ड लविंग, ठीक है। शी एडेड दैट इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अटेंड दैम आफ्टर अ लॉन्ग डे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट होगा ना, वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, सी इसका करेक्ट होगा, वेदर शी वॉज एंजॉइंग हर डांस क्लासेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ड से जो शुरू होते हैं उसमें आपका क्या होगा, इफ़ ये वेदर से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मदर आस्क्ड हर वेदर शी वॉज एंजॉइंग हर डांस क्लासेस। तो इसमें सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, है ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो भी रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ वाला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट, ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर इशू बाय ऑर्गेनाइजर टू इट्स स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू एनेबल द स्टेक होल्डर्स टू डैश। तो इसमें जो देखो एक्स एंड ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एक्सेस होगा, स्टेक होल्डर टू एक्सेस करना ना, किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस होगा इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है। A founder's goal during the first phase is to learn how to obtain feedback on low prospective and real customers are experience the product, ठीक है। तो इसमें जो एरर है ना दोस्तों, तो वो एरर आपकी यहाँ पर देखो, ये देखो लो प्रोस्पेक्टिव एंड रियल कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। क्या आएगा, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग, सिर्फ ये आएगा, आर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंसिंग आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन, इसमें सेलेक्ट करना है। इन मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हेल्थ कवरेज हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 डिकेड्स बट हेल्थ आउटकम्स मे नोट, ठीक है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, हेल्थ कवरेज, ठीक है, हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है आपका सी बन रहा है, ठीक है, सी बन रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका लग रहा है मे, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, बट हेल्थ आउटकम्स हैव नोट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड पावर्स, ठीक है। मिदाज स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, डैश ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, ठीक है। इसमें तो देखो 2 प्लस टर्निंग, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। टर्न भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। टर्न्स, ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, टर्निंग, क्या होगा, टर्निंग, ठीक है। फिर देखते हैं, जीरेंड बनाना ना मन को, इसलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9th, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स निधि एंड नेहा बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, निधि दे रखा, नेहा दे रखा, निधि, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दैट के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर ये कर देना आप, और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख कर आ सकते थे यहाँ पर 9th में, ठीक है। यहाँ पर शी, ठीक है, शी के बाद अब ये हैव बीन है ना, ये आपका कौन सा टेंस है, हैव बीन कुकिंग, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ये शी हैड बीन कुकिंग, ठीक है। और फिर बाकी एज इट इज ये वाला आ जाएगा, चाइनीज फूड फॉर अ मंथ, ये एज इट इज यहाँ पे लिख देना, चाइनीज फूड फॉर अ मंथ, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आया था हमारा, वो भी देख लेते हैं। तो
नेक्स्ट जो आया था फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक डैश ऑल रीजनेबल केयर टू एंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ द बुक डोंट वायलेट एनी कॉपीराइट और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन एनी मैनर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ना दोस्तों, इसमें जो करेक्ट मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, 20 का करेक्ट आंसर आएगा हैव टेकन। क्या आएगा? द ऑथर्स ऑफ द बुक हैव टेकन, ठीक है। क्या आएगा? हैव टेकन। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये 11th कंप्लीट द स्लोगन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, करेक्ट के प्लांटिंग अ ट्री इज अ वेरी नोबल डीड एंड डैश द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल आसानी से भर सकते हो दोस्तों। इसमें क्या आएगा आपका, देखो इसमें दोस्तों आपका आएगा सेव्स, ठीक है। क्या आएगा? सेव्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। वेरी एंड सेव्स द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बाकी नहीं होंगे। 12th वाला और देख लेते हैं, आइडेंटिफाइड द एरर एंड सप्लाई, ठीक है। यूज द एप्रोप्रिएट ओनली इंटेंशनल यूज एंड described in this manual. Don't use attachment that are not recommended by the manufacturer. तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ described in this है ना, this नहीं आएगा यहाँ पर, this की जगह क्या आएगा? द आएगा, ठीक है। ये द आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका ग्रामेटिकल पार्ट कर लिया है। और भी अगर आपको कोई कोड मतलब अगर पूछना है, कोई भी कोड जैसे आपका 251, 252, कोई भी अगर करना है 242, ठीक है, तो हमें कमेंट कर देना दोस्तों। और ये आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी तरह के वीडियोस की इन्फॉर्मेटिव अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और साइंस में अगर आपको इस तरह के पेपर चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। और इस तरह के मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और सेक्शन जैसे आपको सॉल्व करवाने तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों, फिर बाय बाय।